खबर है कि इमरान खान से बचने के लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फ़ैसला किया है। गोगी साहब, हमें आप ये बताएं कि ये जो मासूम से लोग हैं, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान और आसफ अली जरदारी साहब, ये खान साहब की जो ताकत है उससे जो छुपते फिर रहे हैं, तो कब इनकी जान छूटेगी उससे? बड़ा खूबसूरत आपने कहा। बड़े आप खुद बड़े मासूम हैं फयाज साहब, आपको सारे मासूम नज़र आते हैं। अगर ये तीनों हस्तियां मासूम हैं तो फिर ज़रा मुझे बता दीजिए वो गुनहगार कौन है? क्या वो 22 करोड़ अवाम है जो गुनहगार है? हाँ, ये वही है, 22 करोड़ अवाम ही गुनहगार हैं। अब सुनिए ज़रा, आज ज़रा चश्मे तसव्वुर से नाज़रीन आप भी ज़रा देखिए कि ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इकट्ठे हुए सरकर्दा PDM के रहनुमा, और किस बात पे इकट्ठे हुए कि यार इमरान खान को सज़ा देनी है हमने। हैं वो बिल्कुल इसी तरह फिल्म में नहीं होता, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तो इकट्ठे हुए जी अब इसको हम यूँ कर देंगे, फलां कर देंगे। बड़े खुशहाल। मज़े की बात यह है कि उसमें खुर्शीद शाह साहब भी तशरीफ़ फरमा थे, जो खुद नैब की ज़मानत पे हैं ना, सज़ा हो चुकी हुई ज़मानत पे हैं, उनका केस चल रहा है, तो वो भी थे। फजल रहमान साहब भी थे और शहबाज शरीफ साहब भी उसमें थे, जिनके ऊपर अब 7 सितंबर को उनके ऊपर फ़र्द जुर्म लगने जा रही है। ज़रा देखें, इस कौम का अलमिया ये हमारे मुल्क का अलमिया, कौम का ये बदकिस्मती है हमारी। क्या मुनसफ कौन बने? मुनसफ कौन लोग बने? जी, ये मुनसफ हैं जो खुद उसी केस में मतलूब हैं, संगीन जराइम में। और मनी लॉन्ड्रिंग की जो सज़ा है ना, कई ममालिक में मौत है, सज़ाए मौत। ये तो हम हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुलज़म है उसे हमने वज़ीर आज़म बना दिया, जो दूसरा छोटा मुलज़म है उसको वज़ीर आला बना दिया। हम क्या कर रहे हैं? फिर कहते हैं जी हमारा कौम नहीं हम बन पाए, हमारा मुल्क उस तरह तरक्की नहीं कर रहा। तो कैसे तरक्की करेगा भाई, जब मुजरिम लोग या मुलजिम लोग, संगीन जराइम में मुलव्वस लोग आपके हुक्मरान बन बैठेंगे तो फिर किस सिमत जाएगा मुल्क, आप उसका अंदाज़ा कर लें। अब आपको हम एक मज़े की बात बताते हैं। इस इजलास से पहले एक और इजलास हुआ कि जी चलें आगे, हम इकट्ठे तो हो गए, बाबा बुलाएं ज़रा टीम को, कानूनी टीम को, कि जो इलेक्शन कमीशन है ना जो किया है, उसके साथ हमारे साथ जो किया है, तो ये तो जुल्म हो गया। हम तो चाह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन इसकी गर्दन उतार देगा कहीं है और ला दो गंडासा तो ला दो। ऐसा नहीं हुआ और अरमानों पे पानी फिर गया। उन्होंने कहा अब हम इनको सज़ा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, बुलाएं कानूनी टीम को। कानूनी टीम आ गई। जब कानूनी टीम ने बातें की उनसे तो चेहरे लटकना शुरू हो गए। उन्होंने कहा हजूर ये जो इलेक्शन कमीशन है ये तो खुद पकड़ा जाएगा। उसकी वजह ये है कि जो फैसला उन्होंने किया, जिनको उन्होंने कह दिया था ये इंडियन है, वो फलाना फलाना है, वो सबके अब तो सोशल मीडिया पे आपने देख भी लिए होंगे, उनके बयान चल रहे हैं। वो पाकिस्तानियों को आपके गज़ब खुदा का, उनको आपने इंडियन बना दिया। और आप फिर इलेक्शन कमीशन का भी कसूर नहीं है इसमें। फयाज साहब आप बताइए, वो इलेक्शन कमीशन जो अभी 40 लाख जिंदा अफराद को, वोटर्स को मुर्दा शो कर चुका हो, बाद में कहा जी वो क्लैरिकल मिस्टेक हो गई थी, आप उनसे क्या तो रख सकते हैं? साहब वो मुकद्दर का सिकंदर है, कुछ भी कर सकता है। और मुकद्दर का सिकंदर है वो, तो अब देखेंगे अब कहाँ पे सिकंदर साहब कहाँ जाएंगे, तो अगली बात है ना, ये सूरत हाल तो अब देखने पड़ेगी। अब मैं आपको उसकी बताता हूँ मुखबरियाँ जो अंदर हुआ क्या है। कानूनी जो टीम थी उन्होंने कहा हजूर ठीक है आप सुप्रीम कोर्ट ज़रूर जाएं, दरवाजे खुले हैं कोर्ट के सबके लिए। तो अगर कोर्ट ने भी फैसला ऐसा ही दे दिया तो फिर कहाँ जाना है? फिर तो ज़मीन पे जगह नहीं मिलनी आपको, आप फिर कहीं फ़िज़ा में या कहीं समंदर में कहीं जाके पानी में डूबना, मर जो भी होगा मामला वो देखना होगा। तो जिस पे इनके एक रंग आता था और एक रंग जाता था, तो वो दोस्त यार अब आप बताते हैं कि उस वक्त सबसे ज़्यादा जो परेशान थे वो मौलाना फजल रहमान साहब थे और शहबाज शरीफ साहब थे। अब शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना से ये फरमाया कि हजूर सानू कड्डो ना, उन्हें फंसाया क्यों सी? उस वक्त तो आप हमें कहते थे हो जाए। ये क्या हुआ जिसपे मौलाना और शहबाज शरीफ के दरमियान थोड़ा सा माहौल गर्म भी हुआ। लेकिन बहरहाल अब ये चलें, अब अगला देखें, सुप्रीम कोर्ट में ये जाते हैं, फिर वहाँ क्या होता है। अच्छा गोगी साहब, जो इलेक्शन कमीशन में फैसला है, आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कितनी उस पर बातें आ रही हैं, कितनी मीम्स आ रही हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जिनको इन्होंने इंटरनेशनल डिक्लेयर किया और वो खुद स्क्रीन पे आकर बता रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। तो इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के फैसले उसमें कितनी गलतियां और कितनी कोताहियां हैं जो यकीनन सुप्रीम कोर्ट पकड़ेगी? जी देखिए, पकड़े तो सब जाएंगे, वो कहते हैं ना सब फड़े जाएंगे। मेरी बात ये आप सुनिए कि पहली बात है कि हमारे जो दोस्त हैं ना, कुछ दोस्त हमारे जो नून लीग साथी हैं, उनमें साफ़ी भी शामिल हैं, कई हमारे एंकर्स, वो एक तो उनकी गलती है, मैं समझता हूँ उनको ये दुरुस्त कर लेनी चाहिए कि वो फैसला पूरा नहीं पढ़ते, पहले ही मिठाइयाँ शुरू, लड्डू बांट ले, भंगड़े पाला है। क्या हो गया अब सारे मुँह लटका के बैठे हैं, ये फैसला ये क्या आ गया, ये तो हमारे खिलाफ आ गया फैसला, ये कप्तान तो और मजबूत हो गया। सर्टिफिकेट में और बयान हल्फी में बड़ा फ़र्क होता है। उसमें जो इलेक्शन कमीशन में दिया है ना इमरान खान ने, वो सर्टिफिकेट था
बयान हल्फी हजूर वो है जो शहबाज शरीफ साहब ने दिया था। वो याद है ना, मियाँ साहब दवाई लेने गए थे कि मैं ज़रा दवाई ले आया मेडिकल स्टोर, तो 4 हफ्तों के लिए मुझे इजाज़त दे दी जाए। शहबाज शरीफ साहब ने लिख के दे दिया जी ये ना आए तो मैं जिम्मेदार हूँ। ये है बयान हल्फी। अब ये खुल रहा है कट्टा, ये नया कट्टा खुलेगा। और ये उस बयान हल्फी के बाद मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। जी जी, उस बयान हल्फी के बाद तो उनको पकड़ के अंदर दे देना चाहिए था कि भाई आप जमानती हैं। और यहाँ देखिए यही तो कानून है। इमरान खान क्या रोता है, वो यही तो कहता था कि इस मुल्क में 2 कानून है। आप मुझे बताइए, छोटा सा आप किसी चीज़ की जमानत दे दें और वो जमानती कहीं भाग जाए, और आपके साथ पुलिस क्या करेगी, कानून आपके साथ क्या करेगा, आप सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ वो 2 साल से, बल्कि उनसे भी ज़्यादा शायद टाइम हो गया, नवाज शरीफ साहब दवाई लेके नहीं अभी तक आए। वो उनकी प्लेटलेट्स उनकी पूरी नहीं हुई थी यहाँ पर लाहौर पाकिस्तान में, वहाँ जाके तो पता नहीं अब क्या है। लेकिन एक बात याद रखिए फयाज साहब, ये रिकॉर्ड पे बात है, अब ये सारी चीज़ें खुलने वाली हैं। अब प्लेटलेट्स पूरे हो ना हो, क्लच प्लेटें इनकी ख़त्म हो जानी है, मैं आपको बता दूँ, उन्होंने उड़ा देनी इनकी। और ये भी देख लें कि अब शहबाज शरीफ साहब को, आपको पता है ना, फर्द जुर्म लग रही है। अब आएगा मज़ा। अब हमजा शहबाज शरीफ साहब भी पेश होंगे। अब तो खैर वो वज़ीर-ए-आला नहीं रहे, लेकिन अब आपको अदालतों में बताना पड़ेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ थी। मकसूद चपड़ासी मरूम के जो अकाउंट्स में पैसे आए थे वो कहाँ से आ गए थे, किसने बेचे थे, वो उन्होंने खुरे निकाल लिए आपके हजूर। ये ना समझें कि वो खामोश रहेंगे। आपने जो किया सो किया, अब आप भुगतें भी।